Hello students of class 11th. Today's we describe the properties of dihydrogens. तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन्स. तो स्टूडेंट्स आल्सो नो यू दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड्स आर टू टाइप, that is physical property and chemical property. तो firstly we describe physical property. Physical property of dihydrogens. Physical property of dihydrogens. तो स्टूडेंट्स हम इसमें देख रहे हैं डाइहाइड्रोजन्स इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कंबस्टिबल गैस. तो डाइहाइड्रोजन जो है कलरलेस है. एक्चुअली वैसे मोस्टली गैस कलरलेस ही होते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंटल गैस हैं. अगर ये कलरफुल हो जाएंगे तो पूरा इन्वायरमेंट ही कलरफुल हो जाएगा और जिससे इन्वायरमेंट हो जाएगा जो है जिससे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी. तो इसलिए मोस्टली गैसेस जो है ऑलरेडी एक कलरलेस ही होते हैं. ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, लेकिन क्या होता है हाइड्रोजन कंबस्टिबल होता है. इट इज लाइटर द एयर्स लाइट है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. और वाटर में क्या होता है इनसॉल्युबल. इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टी या बिलोंग विद डॉट डिटर्मिनियम. तो इसका जो अदर प्रॉपर्टी है इसके पहले हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम में और ट्राइटियम में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑलरेडी टेबल में हमने देख लिया था. चलिए अब हम लोग फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन. डाइहाइड्रोजन केमिकल प्रॉपर्टीज. द केमिकल बिहेवियर ऑफ डाइहाइड्रोजन. डाइहाइड्रोजन का जो केमिकल बिहेवियर्स है ये डिटरमिन टू ए लार्ज एक्सटेंट बाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से हम लोग डिटरमिन करते हैं द हाइड्रोजन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट. तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाईएस्ट है फॉर ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स. तो ये कोई भी एलिमेंट्स हो अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है डिसोसिएशन एंथैल्पी ये बहुत ही हाईएस्ट होता है. व्हाट इन्फरेंस वुड यू ड्रा फ्रॉम दिस फैक्ट. इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट द डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन इट्स एटम इज ओनली near about 0.018% around 2000 Kelvin, which increases to 95.5% at 5000 kelvins. Also it is relative inert room temperature. लेकिन फिर भी क्या होता है यह inert होता है रूम टेम्परेचर due to the since the isotopes have the same electronic configurations, they have almost the same chemical properties. इनके chemical properties same होते हैं. The only difference in their rates of reaction mainly due to their difference in enthalpy of bond dissociation. इनमें केवल जो है जो bond dissociation enthalpy से इसमें difference मिलता है. In physical property of these isotopes differ considered due to the large mass difference. और ये जो इनके आइसोटोप्स हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिलता है ड्यू टू द मास के रीजन से. हाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी. thus the atomic hydrogen is produced at a high temperature. इसलिए एटॉमिक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम हाई टेम्परेचर पे ही कर सकते हैं. इन एन इलेक्ट्रिक आर्क में आर अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. या इलेक्ट्रिक आर्क में हम हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसको हम डिसोसिएट कर सकते हैं या यूवी लाइट में इसको डिसोसिएट करके हम एटॉमिक हाइड्रोजन्स ऑब्टेन कर सकते हैं. सिंस इट्स ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट विथ 1s1. इसका ऑर्बिटल जो है 1s1 होता है, इनकम्प्लीट होता है. इट डज कंबाइन विथ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स. इसलिए हाइड्रोजन ये मैक्सिमम एलिमेंट्स से जो है कंबाइन करता है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है 1s1 होता है. इट अकॉम्प्लिश्ड रिएक्शन बाई
इसका जो रिएक्शन होता है पॉइंट फर्स्ट लॉस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके टू गिव एच प्लस। जो हाइड्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये एच प्लस फॉर्मेशन करके ये जो है कंबाइन करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। और सेकेंड पॉइंट से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एच माइनस, यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एच माइनस का फॉर्मेशन करेगा। एंड थर्ड पॉइंट जो है इसमें देख रहे हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तीसरा से हाइड्रोजन में हमने देखा एच प्लस भी मिल रहा है, एच माइनस भी मिल रहा है और शेयरिंग भी मिल रहा है। तो इस तरह से यह 3 केसेस हैं, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस में शेयरिंग। तो 3 केसेस से हाइड्रोजन केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। द केमिस्ट्री ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो डाई हाइड्रोजन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है हम फॉलोइंग रिएक्शन से शो कर रहे हैं। इसमें पॉइंट फर्स्ट है रिएक्शन विथ हैलोजन्स, हाइलोजन रिएक्शन। इट रिएक्ट विथ हैलोजन टू गिव हाइलोजन हैलाइड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ H2 टू फॉर्म हाइलोजन हैलाइड्स। यस का वैल्यू देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। While the reaction with fluorine occur even in the dark, with iodine it require a catalyst। तो इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स जो आप रिएक्शन देख रहे हैं रिएक्शन विथ हाइलोजन, इसमें आपको यह 2 पॉइंट्स आपको थोड़ा जो है चेक करना है कि रिएक्शन विथ फ्लोरीन आकर इवन इन डार्क, फ्लोरीन का रिएक्शन कब होता है? डार्क में होगा। फ्लोरीन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से डार्क में। अगर आयोडीन का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन से तो किसमें? इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए। इसलिए कि आयोडीन का रिएक्शन अगर हम विदाउट कैटलिस्ट कराएंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। और फ्लोरीन आपका जो है वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए इसको लाइट नेसेसरी नहीं है या डार्क में रिएक्शन कर सकता है। चलिए सेकेंड पॉइंट को हम फोकस कर रहे हैं, रिएक्शन विथ डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन रिएक्शन। इट रिएक्ट विथ डाईऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिएक्शन जो हाईली एक्सोथर्मिक का है, जिससे यहाँ देख रहे हैं 2H2 + O2 फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। और ये एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आप यह देख रहे हैं। अगर एंथैल्पी डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है दैट इज एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच का वैल्यू, स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेल्टा एच अगर ये पॉजिटिव होता है तब वह आपका इंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन होगा इंडोथर्मिक, और डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव मिलता है तो वह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। और ये डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, आप इसको जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, तो हाँ आपको हम जो है डेल्टा एच वैल्यू एंथैल्पी चेंज आपको हम वहाँ डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन इट फॉर्म अमोनिया। डाई नाइट्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 3H2 + N2, और यहाँ जो है आयरन कैटलिस्ट कवर कर रहा है और टेम्परेचर जो है 673 और प्रेशर 200 atm, ऐसे कंडीशन में अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। और यह भी रिएक्शन क्या आपका दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये अमोनिया का फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये अमोनिया का फॉर्मेशन में एक प्रोमोटर भी यूज होता है जिसे हम कहते हैं MO। इसमें MO मॉलिब्डेनम, ये प्रोमोटर भी यूज होता है। प्रोमोटर का वर्क है कैटलिस्ट के कैटलिटिक पावर को बढ़ाना। तो अगर इस मॉलिब्डेनम का हम यूज कर देंगे तो मॉलिब्डेनम क्या करेगा कि आयरन जो कैटलिस्ट है, इस आयरन की कैटेलिटिक पावर को ये इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से यह प्रोसेस जो आप देख रहे हैं यह मेथड है हैबर प्रोसेस। और हैबर को अमोनिया फॉर्मेशन के लिए इस तरह से अमोनिया का जो फॉर्मेशन हैबर द्वारा किया गया, तो हैबर को जो है इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इसलिए कि ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अमोनिया जो है, अगर इसका रिएक्शन हम कराएं कार्बन डाइऑक्साइड से, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट करता है। यह रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और फॉर्मेशन करता है यूरिया का NH2CO NH2।
तो इस तरह से यह यूरिया का फॉर्मेशन करता है NH2CO NH2 और यूरिया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनी न्यूट्रिएंट्स यूरिया जो है। और यूरिया आप जानते हैं स्टूडेंट्स जो है अगर प्लांट को न दिया जाए तो प्लांट जो है येलोइश कलर हो जाता है और उसे फ्रूटिंग फ्लावरिंग डीले हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वो नाइट्रोजन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे प्लांट्स को तब वह जो है क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोलिसिस हो जाएगा प्लांट और फ्रूटिंग फ्लावरिंग में डिले होगा, यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से यह हैबर जी को जो है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि अमोनिया से क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म यूरिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, with many metal it combine at high temperature to yield the corresponding hydrides. Metal हाइड्रोजन react with metal for metal hydrides। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि मेटल हाइड्राइड्स फॉर्मेशन इमेज, इसमें मेटल जो है स्पेशली एल्कली मेटल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल से बहुत फास्टली रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हमें दिखाएंगे LiH लिथियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, और इसके अलावा जो है CH2 कैल्शियम हाइड्राइड दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इस तरह से हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ M का वैल्यू जो है एल्कली मेटल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉइंट्स, रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड, मेटल आयर और मेटल ऑक्साइड रिएक्शन। तो इट रिड्यूस सम मेटल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल इनटू करेस्पॉन्डिंग मेटल्स। तो हाइड्रोजन जो है मेटल आयन से भी रिएक्शन करता है एक्वस फॉर्म में, और मेटल ऑक्साइड को जो है करेस्पॉन्डिंग मेटल में रिड्यूस करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है एक रिएक्शन, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ पैलेडियम ऑक्साइड टू फॉर्म पैलेडियम, जो एक्वस फॉर्म है क्या बनाएगा, पैलेडियम सॉलिड फॉर्म। सेकेंड क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड से अगर हम हाइड्रो रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन करता है या करेस्पॉन्डिंग मेटल देगा। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, जो इसमें Y है और इसमें X है, Y है, X है, ये Y है, तो इसका वैल्यू भी पूछा जाता है। और ये इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन बेस से एग्जाम्पल ये जो दिया गया है ये एग्जाम में या कंपटीशन में पूछ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पाते हैं अब, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आप पढ़े होंगे क्लास 10 में हाइड्रोकार्बन्स, नाम ही है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है कार्बन से फास्टली रिएक्ट करेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इट react with many organic compound in the presence of catalyst to give useful hydrogenated product of commercial importance। for example, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकिल एज कैटलिस्ट गिव एडिबल फैट्स। तो ये ऑलरेडी आप लोग इसमें जानते हैं, पढ़े भी हैं कि जब वेजिटेबल आयल्स, जो वेजिटेबल आयल है और वेजिटेबल आयल का अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक, कैटलिस्ट निकिल कैटलिस्ट, इसको भी थोड़ा आप सेट कीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन में निकिल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। और ऐसे कंडीशन में जो वेजिटेबल आयल्स है ये वेजिटेबल घी, वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स है ये अनसेचुरेट होता है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे जो है ये वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जाते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल होता है अनसेचुरेट, क्लियर। और ये जो अनसेचुरेट है, जब इसका हम रिएक्शन किससे आते हैं, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन जाके एडिशन प्रोडक्ट बनाता है और ऐसे कंडीशन में ये वेजिटेबल घी बनता है। और वेजिटेबल घी क्या होता है, सेचुरेट, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वेजिटेबल ऑयल्स का और वहाँ हाइड्रोजन जो है उसमें एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो है आप जो देख रहे हैं वेजिटेबल ऑयल जो आपका अनसेचुरेट है, इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, दैट इज वेजिटेबल घी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं,
हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलिफिन्स yield aldehydes which further undergo reaction to give alcohol। तो ओलिफिन जो एल्कीन ग्रुप को ओलिफिन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एल्कीन कंपाउंड्स होते हैं उसको ओलिफिन नाम दिया गया है। तो हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलिफिन एंड एल्कीन्स yield aldehydes which further undergo reaction to give alcohols। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं कि जो आपका यह एल्कीन्स है, तो इस एल्कीन का जो है रिएक्शन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोफॉर्मिलेशन, हाइड्रोजन कार्बन मोनोक्साइड का जो है जब रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड से हम लोग वाटर गैस कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मेशन होगा आपका एल्डिहाइड्स। जो आप यहाँ देख रहे हैं एल्डिहाइड्स, अब ये एल्डिहाइड का अगेन अगर हाइड्रोजन करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा एल्कोहल। इस तरह से हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड का भी प्रोडक्शन कर रहा है एल्कीन्स का मैंने हाइड्रोफॉर्मिलेशन करने पर, और ये हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट भी कर रहा है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। और इसमें आपको दिया गया है एक प्रॉब्लम, कमेंट हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, कमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन विथ क्लोरीन्स सोडियम्स थर्ड जो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड्स। तो यहाँ इसका आंसर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इसके क्वेश्चन आंसर को आप जो है चेक कर लेंगे। इसके बाद यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन्स। अब डाईहाइड्रोजन का यूज क्या है, इसमें द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के सिंथेसिस में जो आपको इसके पहले बताया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ अमोनिया ही बता दी हम। विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अमोनिया का यूज जो है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 और फर्टिलाइजर्स HNO3 और फर्टिलाइजर्स यूरिया दोनों के फॉर्मेशन में अमोनिया का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, जो सेकेंड यूजेज है मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, वनस्पति फैट बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आपको वर्ड दिया गया है पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये अनसेचुरेट होता है, जैसे सोयाबीन है, कॉटन सीड है, तो इन सबको जो है वेजिटेबल घी, वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हो जाता है वेजिटेबल घी सेचुरेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली मेथनॉल्स। तो ये जो डाईहाइड्रोजन्स है इसका यूज जो है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मेथिल अल्कोहल फॉर्मेशन, ये आपका जो है जो हम CO+2H2 यह मोनोक्साइड से रिएक्शन करके एक तरह से इसको हम लोग जो है स्टीम वाटर गैस भी कहते हैं। CO+H2 होता है, यहाँ 2H2 दिया गया है, 1 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और मेथिल अल्कोहल एज ए स्पिरिट वर्क किया जाता है। मेथिल अल्कोहल जो है ये अल्कोहल को डीनेचुरेट करने में वर्क किया जाता है। मेथिल अल्कोहल का पेंट बार्निश और बहुत से ऐसे जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जहाँ इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स में भी यूज होता है और इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड हाईली यूजफुल केमिकल्स, और यूजफुल केमिकल भी यूज किया जाता है। तीसरा से स्टूडेंट्स ये जो है हाइड्रोजन का जो है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन का जो यूजेज है यह कंप्लीट होता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का, हाँ स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हमारा जो है कंप्लीट होता है, लेकिन हाइड्रोजन के कुछ अभी इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं जो आप देखेंगे जो है इंडस्ट्रियल में और एटॉमिक पावर में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज फॉर द रिड्यूस हैविंग मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने में इसका जो है यूज होता है, जो कि मेटलर्जी में हम यूज करते हैं। सेकेंड क्या देख रहे हैं, जो पॉइंट आपको यहाँ शो किया जा रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन्स टॉर्चेज फाइंड यूज फॉर कटिंग और वेल्डिंग पर्पज। तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, ऑक्सी हाइड्रोजन है या टॉर्चेज हैं, यह वेल्डिंग और कटिंग में यूज करते हैं।
एटॉमिक हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ डाई हाइड्रोजन्स। तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन से यह हाइड्रोजन के डिसोसिएट से अपने करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क के हेल्प से। जैसे आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रिक आर्क हम यहाँ जनरेट कर दें तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा एटॉमिक। इस तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन का जो यूज है आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आर अलाउड टू रिकम्बाइन ऑन द सरफेस टू वेल्डेड टू जनरेट द टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है नियर अबाउट 4000 केल्विन ये जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि इट इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्चेज। यह रॉकेट फ्यूल का वर्क करता है। और इसमें सबसे मेजर यह है कि हाइड्रोजन जो है ये हमारा फ्यूचर का फ्यूल भी बनने जा रहा है, यह फ्यूचर का फ्यूल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डाई हाइड्रोजन यूज्ड इन द फ्यूल सेल्स। यह फ्यूल सेल अभी आप जाएंगे क्लास 12 में तो वहाँ पढ़ेंगे फ्यूल सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्यूल सेल, इसमें हाइड्रोजन यूज होता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट हैज़ मेनी एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल फॉसिल्स फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक पावर। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, ये जो है कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। एंड रिलीज ग्रेटर एनर्जी, या बहुत अधिक एनर्जी रिलीज करता है पर मास यूनिट बाय फ्यूल एज ए कंपेरिजन टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल। गैसोलीन अदर फ्यूल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी जनरेट करता है। तो इस तरह से ये हमारा जो डाई हाइड्रोजन्स है और हाइड्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेज हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स।